नमस्कार दोस्तों, जय माँ बगलामुखी। लास्ट वीडियो में अपन ने बात कर ली थी मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के बारे में कि 2025 का साल उनके लिए कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे अगली 4 राशियां यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के लिए 2025 का साल कैसे रहे। सिंह राशि के लिए साल की शुरुआत जो है बहुत ही अति उत्तम रहने वाली है। सूर्य इसकी मेष राशि के स्वामी होने की वजह से इनको मान सम्मान में वृद्धि दिलाएंगे, बड़े लोगों से इनका संपर्क करवाएंगे, इनको नेतृत्व यानी कि लीडरशिप भी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ सिंह राशि के लिए साल की शुरुआत जो आपको संसाधनों में काफ़ी वृद्धि होगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, आपको किसी भी तरह का अपने अंदर ईगो नहीं लेके आना है। वाली सिचुएशन अपने आप में बनाता है, तो सबके साथ मिलजुल के रहिए, अपने लीडरशिप जो मिल रही है उसको अच्छे से निभाइए। ये साल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसके बाद में बात करें कि 29 मार्च के बाद में शनि की ढैया भी शुरू होने वाली है। शनि एक ऐसा ग्रह जो आपको पैसा तो बहुत देगा, लेकिन वो आपसे चाहता है कि आप अनुशासन में रहें, नियम में रहें। कर्म के देवता में कहा जाता है, काफ़ी धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। तो आप अपनी लाइफ में जो भी आपने सोचा है, जो भी फ्यूचर प्लानिंग आपने की है, इसमें आपको बहुत ही सोच समझ के धीरे धीरे स्पीड से आपको आगे चलते रहना है। क्या आपने कहानी तो सुनी होगी कछुए और खरगोश की। खरचुआ धीरे धीरे चाल चलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। सेम उसी तरीके से शनिदेव आपको मेहनत करवाएंगे, प्रयास करवाएंगे, अनुशासन में रहना सिखाएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। थोड़ी मुसीबतें भी आएंगी, बनते बनते काम में अड़चने भी आएंगी, लेकिन आप अगर अपने प्रयास से और धीमी गति से अगर आप चलते रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलना तय है। और कहते हैं कि शनि है तो मनी है, पैसे की कहीं आर्थिक परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। मई जून का जो टाइम आएगा, मई में केतु आपकी राशि में आने वाले हैं। अब केतु आएंगे तो आपको हर जगह से डिटैचमेंट तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे। तो हो सकता है कि आपको मोह माया से थोड़ा सा परे हो जाओ, मोह माया से हट जाओ। आप कहो कि नहीं यार, ये काम है, ये तो मैं देख लेंगे, कर लेंगे, मुझे इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। रिलेशनशिप में भी आपको बहुत ही सोच समझ के चलना है, क्योंकि केतु की वजह से आप में डिटैचमेंट आ सकता है। हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदार या अपने प्रेमी के साथ में या अपने पार्टनर के साथ में आपको थोड़ा सा मनमुटाव करवा दे, आपके बीच में डिटैचमेंट ला दे, थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप इस टाइम पीरियड में धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल वर्क भी कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, आपका मन कर सकता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, धर्म कर्म के काम करूं, तो ये सब भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद में अक्टूबर नवंबर तक का जो समय है, यानी कि साल का जो अंत है, वो कुल मिला के आपके लिए थोड़ा सा सही नहीं रहने वाला है, क्योंकि सूर्य जो आपकी राशि के स्वामी है वो नीच राशि में जाने वाले हैं। नीच राशि यानी कि तुला राशि में शनि भी जाने वाले हैं। साथ ही साथ शनि की ढैया आप पे चल रही है, तो इस टाइम पीरियड में आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियां हो सकती है। गुप्त शत्रुओं से आपको बिल्कुल संभल के रहना है, वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे ही तो कुल मिला के आपको साल के शुरुआत में बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे जाते आपको थोड़ा सा ये डावाडोल कर सकता है। लेकिन आपको डावाडोल नहीं होना है। जैसा मैंने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी है। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि जिनका स्वामी बुध है और बुध बुद्धि का मालिक होता है, तो शुरुआत के अंत में आप काफ़ी प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। आप नई नई चीज़ों में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सकते हैं, गायकी में ये ले सकते हैं। वो आपके बिजनेस में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा। आपको हो सकता है कि नए नए बिजनेस के आइडियाज़ आ रहे हों और उन आइडियाज़ पे आप अपना काम करना स्टार्ट भी कर सकते हैं। जो अभी तक आपने सिर्फ प्लानिंग की है, वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का समय आपके लिए आएगा। इस समय में आपको भाई बहनों से हो सकता है कि थोड़ा सा मनमुटाव भी हो जाए। और जैसा मैंने सिंह राशि के लिए बताया कि केतु राशि का संचार आपकी राशि पे भी हो रहा है, तो हो सकता है कि भाई बहनों से आपको ये थोड़ा सा डिस्प्यूट्स पैदा करवा दे। हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में एक डिटैचमेंट पैदा करवा दे। थोड़ा सा ग्रह कलह क्लेश से भी आपका ये समय जो है ये निकल सकता है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के बोलना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ही सोच समझ के अपना डिसीजन लेना है। बोलने से पहले 10 बार सोचना है। ये ना हो कि आपकी बोली हुई बात किसी को बुरी लग जाए और वो आपसे थोड़ा सा दूरी बना के रहने लगे। फिर मई का जो समय रहेगा, इसमें गुरु की भी आपकी राशि पर नीच दृष्टि रहेगी, तो इसकी वजह से भी आपको हो सकता है कि बिजनेस में थोड़ा लॉस उठाना पड़ जाए, या हो सकता है कि गुप्त शत्रुओं से आपको प्रॉब्लम्स
कुछ ना कुछ हो सकती है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के और संभल के रहने वाला समय। मार्च के बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो साल का जो अंत है वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शनि की भी नीच दृष्टि रहेगी, मंगल की भी नीच दृष्टि रहेगी। तो आपको गुप्त आर्थिक परेशानियां हो सकती है। कोई भी काम जो आपने अभी तक जो आपको सही दिशा में चल रहे थे, हो सकता है आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आपको आर्थिक परेशानी आ सकती है, मानसिक परेशानी आ सकती है, चोट भय का भी आपको पूरा चांस बन रहा है। तो अगर आप ड्राइव भी कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के करना है, अपने आप को बहुत ही सावधानी से रखना है। आपको प्रत्येक बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए और लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक माह की चतुर्थी को यानी कि गणेश चतुर्थी को आपको व्रत रखना चाहिए और लड्डुओं का प्रसाद, लड्डुओं का भोग आपको लगाना चाहिए। सरसों का तेल उनको अर्पित कर सकते हैं। सरसों के तेल के साथ में आपके काले तिल, काले उड़द, इस तरह की चीज़ें भी, काले कपड़े भी आप गरीबों को भेंट कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को भेंट। आप देखेंगे कि इस तरह की जो छोटी मोटी परेशानियां जो आने वाली हैं, इनसे आपको बिल्कुल रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के लिए 2025 का जो साल है वो कैसा रहने वाला है। तो 2025 का आने वाला साल तुला राशि के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। ये इसकी प्रोफेशनल लाइफ इतनी अच्छी रहने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेगी। प्रोफेशन में नए नए प्रोजेक्ट्स में ये काम कर सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास आएंगी जिनकी ये अभी तक तलाश कर। साल ही इनके लिए पॉजिटिविटी भरा रह सकता है। बहुत काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें इनकी लाइफ में हैपनिंग होने वाली है। बहुत कुछ अच्छा इनकी लाइफ में होने वाला है। साल की शुरुआत से ही इनकी प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनका वेट कर रही है। लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते पूरे इस साल का जो सेकंड हाफ है वो थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है। उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको आर्थिक परेशानी भी हो और थोड़ा सा कष्ट पीड़ा भी आपको दे सकता है। साथ ही साथ शनिदेव इनके छठे घर में बैठे हैं और छठा घर जो है वो रोग का घर होता है, ऋण का घर होता है। तो इसके अंदर छठे भाव में बैठने की वजह से ये आपको थोड़ा सा शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। हो सकता है आपके कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है आपको सर्दी जुकाम ज़्यादा लग सकती है, खांसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो साथ ही साथ शनिदेव छठी राशि में बैठ के 12वीं राशि में इनकी दृष्टि है। तो आपके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ फॉरेन से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए के आ सकते हैं। हो सकता है आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जा सकते हैं, हो सकता है आप बिजनेस के लिए बाहर जा सकते हैं, या हो सकता है कि फॉरेन से आपके लिए एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके साथ में आ सकती है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हो सकता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो, आपके वीज़ा में थोड़ी सी प्रॉब्लम। साथ ही देखा जाए शुक्र जो है, जो आपकी राशि का स्वामी भी है, अब वो पंचम घर में बैठा है, जिसे हाउस ऑफ लक कहते हैं। तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे साल भर में। अचानक धन लाभ के भी चांस बनेंगे, बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, जॉब कर रहे हैं तो आपको काफ़ी प्रमोशंस मिल सकते हैं, लग्जूरियस लाइफ आप जी सकते हैं, काफ़ी खर्चा आप अपनी लग्जरी पे करने वाले। ये साल आपके पिताजी के लिए, आपके फादर के लिए भी बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। इसके लिए अगर आपके फादर बिजनेसमैन हैं तो उनके लिए बिजनेस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, काफ़ी प्रॉफिट के चांसेस उनके बन रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में उनके प्रमोशन के पूरी चांसेस हैं। कुल मिला के आपके पिताजी के लिए ये साल भी आपके साथ साथ बहुत ही शानदार रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो अगली श्रृंखला में अगली राशि है वो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि की ये साल जो है बहुत अच्छा भी रहने वाला है और कुछ चुनौतियों भरा भी, यानी कि इस साल आपको बहुत मेहनत, बहुत प्रयास भी करने पड़ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो आउटपुट जो है वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। देखा जाए तो शनि की ढैया भी आपको 29 मार्च को समाप्त हो रही है। तो अभी तक की जो आपने मेहनत की, अभी तक के जो परिश्रम किए हैं, उनका रिजल्ट आने का टाइम है। ये समझ लीजिए कि साल भर आपने पढ़ाई की और अब एग्ज़ाम दिया, अब एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका आने वाला है। और शनिदेव अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा ही बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ शनिदेव मीन राशि में ही साथ ही साथ 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। और ये जो है आपकी मीन राशि जो है, और ये आपके पंचम भाव में, यानी कि हाउस ऑफ लक में, यानी कि अपने पंचम भाव में बैठने की वजह से वो प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर मैरिड लाइफ में आप पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ अपने संतान से रिलेटेड आपको चिंताएं जरूर ये दे सकता है। अगर आप न्यूली मैरिड हैं या न्यूली बच्चे की या न्यू बेबी का प्लान कर रहे हैं तो उसमें ये आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं।
ये समय जो है अभी न्यू बेबी प्लान करने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शनिदेव जो है वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ किन्हीं लोगों के साथ में नए रिश्ते बनाने में, नए रिश्तों से जुड़ने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो है ये आपको ऐसी विजिटिंग का भी रहेगा, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है किसी आप पौराणिक स्थान पे भी जा सकते हो, पौराणिक जगह पे भी जा सकते हो, या कोई भी एक फेमस जगह है जहाँ पे आप बार बार भी विजिट कर सकते हैं। किसी धर्म स्थान पे जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए 12 ज्योतिर्लिंग है, आप उनके दर्शन कर सकते हैं, या कोई एंशियंट चीज़ें हैं जैसे कि मान लीजिए ताजमहल मान लीजिए, लाल किला मान लीजिए, या और भी जितने देश में अपने एंशियंट प्लेसेस हैं वहाँ पे आप विजिट करने के पूरे योग आपके बन सकते हैं। साथ ही अगर आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस करने की सोच रहे हैं या पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें आप बिजनेस भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसा प्लान आ जाए कि मेरे को ये बिजनेस चेंज करना है, और वो आपके लिए बहुत फायदेमंद भी रहेगा। वृश्चिक राशि वाले अगर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम करते हैं या कृषि से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट होने के चांसेस हैं। इस साल आपको लव लाइफ में भी डिस्प्यूट्स मिल सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ में, अपने लवर के साथ में भी आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। किसी भी बात को लेके आपके मन में मनमुटाव हो सकता है। तो अगर आप इस साल लव मैरिज करने की सोच रहे हैं तो अपने पार्टनर से पहले क्लियर कर लेना चाहिए कि उन्होंने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से बात की है या नहीं की है। साथ ही साथ फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो इस साल वृश्चिक राशि वालों का अटका हुआ पैसा, यानी कि अगर आपने किसी को दिया हुआ है जो अभी तक आपको लौटा नहीं रहा है, तो वो पैसा भी आपको वापस मिलने के पूरे चांसेस हैं। या आपने किसी बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं और उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा, वो पैसे आपके एक जगह फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, तो वो अटका हुआ पैसा भी, अटका हुआ धन भी आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी राशि कौन सी है और इस साल आप क्या बदलाव चाहते हैं, क्या नया जीवन में एक बदलाव चाहते हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ बगला।